हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही जिन्न और दुष्ट आत्माओं के बीच एक अजीबोगरीब जन्म की फुसफुसाहट गूंज उठी, छायाओं के दायरे में सन्नाटा छा गया। शैतान, अराजकता और विद्रोह का अवतार पिता बन गया था। उसकी बेटी लाइकिस की मां के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। कुछ कहते हैं कि वह एक शक्तिशाली जिन्न राजकुमारी थी, तो कुछ कहते हैं कि वह एक इंसान औरत थी जिसने शैतान के साथ एक समझौता किया था। जो भी हो, उसका अस्तित्व क्षणभंगुर था, जिसके कारण लाइकिस का पालन पोषण उसके पिता के घर में हुआ। अंधेरे की दुनिया में जन्मी लाइकिस अलग थी। उसके अपने कबीले के सुलगते अंगारों जैसी आंखों के विपरीत एक अलौकिक रोशनी चमकती थी, जो अंतहीन रसातल में किसी अशांत करने वाली चीज का संकेत थी। एक बच्ची होने पर भी उसके पास एक अजीब सी आभा थी, शक्ति का वादा जो उसके आसपास के लोगों को भयभीत और मोहित दोनों करता था। लाइकिस के जन्म के आसपास की फुसफुसाहट उतनी ही विविध थी जितनी विविधता उसके पिता के दायरे में रहने वाले जीवों में थी। कुछ लोग एक भविष्यवाणी की बात करते थे, अंधेरे में पैदा हुई एक बच्ची जो ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती देगी या उसकी रक्षा करेगी। दूसरों ने दावा किया कि वह एक निषिद्ध संधि का परिणाम थी, शक्ति के लिए एक खतरनाक जुआ जिसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते थे। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय थी, लाइकिस कोई साधारण बच्ची नहीं थी। अकेले उसका वंश उसे अपार क्षमता वाले प्राणी के रूप में चिह्नित करता था, जो दुनिया की किस्मत को बदलने में सक्षम था। फुसफुसाहट उसका पीछा परछाई की तरह करती थी, उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा देती थी और उसके युवा हृदय में महत्वाकांक्षा की आग जलाती थी। शैतान, हमेशा की तरह चालाक रणनीतिकार, अपनी बेटी में निहित शक्ति को पहचानता था। उसने उसे एक हथियार के रूप में देखा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में। उसने उसे अंतिम हथियार, एक ऐसी ताकत बनाने का संकल्प लिया जिसके साथ गणना की जानी थी। जैसे जैसे लाइकिस बड़ी होती गई, यह स्पष्ट होता गया कि वह आसानी से काबू में आने वाली नहीं थी। उसकी आत्मा उसके पिता के दायरे में नाचने वाली आग की तरह जंगली और बेकाबू थी। उसने हर चीज पर सवाल उठाया, हर आदेश को चुनौती दी और खुद पर लगाए गए प्रतिबंधों के तहत तड़प उठी। ज्ञान की उसकी प्यास अतृप्त थी और उसने अपने पिता के महल के विशाल पुस्तकालय में मिलने वाले हर स्क्रॉल, हर फुसफुसाते रहस्य, हर निषिद्ध पाठ को निगल लिया। उसने प्राचीन रस्मों, भुला दी गई भाषाओं और शक्ति के नाजुक संतुलन के बारे में सीखा, जिसने ब्रह्मांड को नियंत्रण में रखा था। उसके शिक्षक, शक्तिशाली जिन्न और दुष्ट आत्माएं, जिन्हें उसकी शिक्षा का काम सौंपा गया था, अक्सर उसकी तेज बुद्धि और व्यावहारिक प्रश्नों से अवाक रह जाते थे। वे जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझने की उसकी क्षमता पर अचंभित थे, जो उसकी जन्मजात शक्ति का प्रमाण थी। उसकी बढ़ती ताकत और स्वतंत्र भावना को भांपते हुए शैतान ने एक योजना बनाई। वह अपने फायदे के लिए लाइकिस की ज्ञान की प्यास का इस्तेमाल करेगा। वह उसे ऐसे मिशन, ऐसी चुनौतियां देगा जो उसके कौशल को निखारेंगी और उसकी इच्छा को अपनी ओर मोड़ेंगी। उसने उसे प्राचीन खंडहरों में भेजा, खोई हुई कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने का काम सौंपा और उसे अपने सबसे दुर्जय दुश्मनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। प्रत्येक चुनौती ने उसकी सीमाओं का परीक्षण किया, उसे उसकी क्षमताओं के कगार पर धकेल दिया और उसे उसके भीतर रहने वाले विशाल शक्ति के कुएं में टैप करने के लिए मजबूर कर दिया। हर जीत के साथ लाइकिस ताकत और आत्मविश्वास में बढ़ती गई। उसका नाम सभी लोगों में भय और प्रशंसा के मिश्रण से फुसफुसाया जाने लगा। वह शैतान का हाथ के रूप में जानी जाने लगी, प्रकृति की एक शक्ति जो दुनिया पर टूट पड़ी। भाग 5, निषिद्ध ज्ञान। लाइकिस को छिपे हुए सत्यों का पता चला। उसने प्राचीन भविष्यवाणियों की खोज की जो उसके जन्म के बारे में बताती थी। उसने अपनी मां के बारे में जाना, एक पीड़ित के रूप में। इस ज्ञान ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसकी दुनिया की नींव टूट गई। उसने अपने पिता का सामना किया, जवाब मांगा। संदेह का बीज बोया गया था। लाइकिस ने हर बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह एक मोहरा रही है। भाग 6, शक्ति की कीमत। लाइकिस की बढ़ती अवज्ञा किसी से छिपी नहीं थी। शैतान अपनी बेटी की डगमगाती वफादारी को भांपते हुए सावधान हो गया। उसने महसूस किया कि उसने जिस शक्ति का पोषण किया था वह उतनी ही आसानी से उसके खिलाफ हो सकती है। उसने उसे नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, उसे उसके स्थान की याद दिलाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो सत्य उसने उजागर किए थे,
उन्होंने उसे अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था। उसने अपने पिता को उसके असली रूप में देखा, शुद्ध महत्वाकांक्षा का प्राणी, अपनी इच्छाओं से भस्म। उसने अब और उसका हथियार बनने से इनकार कर दिया। वह अपना रास्ता खुद बनाएगी, जो उसके अपने नैतिक दिशा निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा, भले ही इसका मतलब उस व्यक्ति को धोखा देना हो जिसने उसे जीवन दिया था। भाग 7। प्यार और विश्वासघात। अपनी अवज्ञा में लाइकिस को एक अप्रत्याशित जगह पर सांत्वना मिली, कादिर नामक एक युवा जिन्न के दिल में। वह उन सभी जिन्न से अलग था जिनसे वह अब तक मिली थी। उसका हृदय दया से भरा था और उसकी आत्मा शांति की लालसा से भरी थी। उनका जुड़ाव तत्काल और गहन था, एक बंधन जो शैतान के अत्याचार के खिलाफ उनके साझा संघर्ष के क्रूसिबल में जाली था। कादिर लाइकिस के साहस और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर हर कीमत पर उसके साथ खड़े रहने की कसम खाई। उनका प्यार अंधेरे में आशा की किरण बन गया, अथाह बुराई के सामने भी अच्छाई की स्थायी शक्ति का प्रमाण। लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। शैतान अपनी बेटी के विश्वासघात से क्रोधित होकर उन पर अपना पूरा क्रोध उतार दिया। भाग 8। गिरा हुआ फरिश्ता। जो लड़ाई हुई उसने लोगों की नींव हिला दी। लाइकिस ने अपनी विरासत की शक्ति का उपयोग किया। कादिर उसके साथ खड़ा था। उनकी संयुक्त शक्ति दुर्जेय थी। उनकी शक्तियों ने वास्तविकता को चीर डाला। अंत में लाइकिस और कादिर हार गए। शैतान ने कादिर पर प्रहार किया। लाइकिस ने एक अंतिम हमला किया, लेकिन उसकी जीत एक भयानक कीमत पर मिली। उसने शुद्ध ऊर्जा का प्राणी बनकर ईथर विमान में बंध गया। भाग 9। परछाइयों की विरासत। हालांकि उसका भौतिक रूप चला गया था, लाइकिस की आत्मा जीवित रही, जो उसके अटूट साहस और अच्छाई की शक्ति में उसके अटूट विश्वास का प्रमाण थी। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे जिन्न और दुष्ट आत्माओं के बीच फुसफुसाया गया। शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव और प्रेम की मुक्तिदायक शक्ति की एक सतर्क कहानी। कुछ ने फुसफुसाया कि वह अस्तित्व के एक उच्च स्तर पर चढ़ गई थी, जहां वह लोगों पर नजर रखती थी, अंधेरे की ताकतों के खिलाफ एक मूक संरक्षक। दूसरों ने दावा किया कि उसकी आत्मा अपने खोए हुए प्यार कादिर के साथ फिर से जुड़ने की तलाश में ईथर विमान में भटकती रही। सच्चाई जो भी हो, लाइकिस की विरासत जीवित रही। निराशा के सामने आशा की किरण, एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे समय में भी अवज्ञा की एक चिंगारी एक क्रांति को प्रज्वलित कर सकती है। भाग 10। हवा में गूंज। आज भी उसकी अंतिम लड़ाई के सदियों बाद लाइकिस की कहानी विभिन्न संस्कृतियों में गूंजती रहती है। कुछ में उसे एक लोक नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। दूसरों में वह भयभीत है। उसका नाम धीमे स्वर में अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के खिलाफ चेतावनी के रूप में लिया जाता है। उसकी कहानी शक्ति की मोहक प्रकृति और भारी बाधाओं का सामना करने पर भी अपने स्वयं के नैतिक दिशा निर्देशों के प्रति सच्चे रहने के महत्व के बारे में एक सतर्क अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह प्रेम और बलिदान की स्थायी शक्ति और आशा की बात करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी अंततः अच्छाई की जीत होगी। लाइकिस की कहानी समय और संस्कृति को पार करने, मानव हृदय के गहरे भय और आकांक्षाओं से बात करने के लिए मिथक की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भाग 11। लाइकिस, एक प्रतिबिंब। शैतान की बेटी लाइकिस की कथा एक जटिल और बहुआयामी है। वह अराजकता और विद्रोह का प्रतीक और आशा और मुक्ति की किरण दोनों है। उसकी कहानी अच्छाई और बुराई की प्रकृति, शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव और प्रेम और बलिदान की स्थायी शक्ति के बारे में सवाल उठाती है। अंततः लाइकिस की कहानी हमारे अपने संघर्षों, हमारे अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब है, जो हमारे बेहतर स्वर्गदूतों और हमारे अंदर के बुरे आवेगों के बीच है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर महान अच्छाई और महान बुराई दोनों की क्षमता है, और यह कि हम जो चुनाव करते हैं, जो रास्ते हम चुनते हैं, वे अंततः हमारे भाग्य का निर्धारण करेंगे। लाइकिस की कहानी कार्रवाई के लिए एक आह्वान है, एक अनुस्मारक है कि हम ब्रह्मांडीय खेल में केवल मोहरे नहीं हैं, बल्कि अपने स्वयं के जीवन के सामने आने वाले नाटक में सक्रिय भागीदार हैं। हमारे पास अपनी नियति चुनने, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसके लिए लड़ने और दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो।